हेलो, 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 हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करनी है, एक SaaS कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कौन-सी कंपनी आप स्टार्ट करेंगे और किस तरीके के सॉफ्टवेयर आप बनाएँगे? अभी कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो पे एक कमेंट आया था कि कौन-सा SaaS स्टार्ट करें? ऑलमोस्ट सारी SaaS कंपनीज़ तो काम कर ही रही है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसका सीधा और सीधा जवाब ये है कि ये आपको ढूँढना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन-सी टाइप के SaaS आप बना सकते हो। अगर आप नहीं बना सकते, तो किस प्रॉब्लम को आप ज़्यादा समझते हैं। जब आप प्रॉब्लम को ज़्यादा समझेंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है, जिनके ऊपर आपको काम करना है, वो उससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँगे, तब जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँगे। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ। मुझे पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या-क्या दिक्कत आती है, मुझे पता है कि कौन-कौन से प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं और उस बेसिस पे ही मैं अपनी टीम को, अपने सारे लोगों को समझाता हूँ कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ओला, उबर जैसी कोई कंपनी बनानी है और उससे बेहतर बनानी है, तो आप उस पे काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, जो आपकी लाइफ बदल सकती है या आपके स्टडी के टाइम पे वो नहीं था, तो आप उस पे काम कर सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस प्रॉब्लम को ज़्यादा समझ रहे हैं, किस प्रॉब्लम के ज़्यादा क्लोज़ आ रहे हैं। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके अराउंड में सॉफ्टवेयर्स देखिए। देखिए होता ये है कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ज़रूर रहता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई सॉफ्टवेयर पहले से ना हो या एकदम फ्रेश आइडिया, इनोवेटिव आइडिया हो। अगर आप ओयो देखेंगे तो एयरबीएनबी पहले से था, होटल्स पहले से थी। अगर आप फ़ोनपे देखेंगे तो पेपैल पहले से था, इंडिया के बाहर था। अगर आप फ्लिपकार्ट देखेंगे तो फ्लिपकार्ट भी अमेज़न पहले से था, फ्लिपकार्ट इंडिया में आया है फिर। अगर आप कोई और भी सॉफ्टवेयर देखेंगे, बी2बी में भी देखेंगे तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पहले से था। बस एक इम्प्रूव्ड और एक अच्छे तरीके से SaaS ने उसपे ऐड ऑन किया है। लोगों की लाइफ़ बहुत आसान कर दी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉस्टिंग बहुत कम हो गई है। क्योंकि एक्सेस सॉफ्टवेयर का होना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक सबके पास सॉफ्टवेयर नहीं पहुँचेगा, तब तक आप सबकी लाइफ़ आसान नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका मोटिव ये है कि लोगों की लाइफ़ आसान कर सकते हैं, तो आप किसी फ़ील्ड में भी कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर कुछ नया सोचना पड़ेगा, इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। अगर आप इनोवेटिव सोच पाते हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा ही सोचिए जो आपको लगता है कि पहले से एक्ज़िस्ट तो करता है, पर उस लेवल का नहीं है या उस तरीके का नहीं है, फिर आप उसमें काम कर सकते हैं। अब आपके पास अगर आइडिया आ गया है कि इस रीज़न पे काम करना है, इस प्रॉब्लम पे काम करना है और ये इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है, इस तरीके का SaaS बनाना है, तो फिर आप उसका वैलिडेशन लेने जाइए। वैलिडेशन लेने के लिए आप छोटा-मोटा कोई भी एमवीपी बना लिए, मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट आपने बना लिया, आपने एक लैंडिंग पेज बना ली, आपने एक वेबसाइट बना लिया और उसको मार्केट करना स्टार्ट कर दिया। या तो आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए या फिर अपने 2-4 क्लाइंट के पास जाइए और उनको वो प्रोडक्ट दिखाइए, उनको वो सॉल्यूशन दिखाइए और उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम्स है और इसका सॉल्यूशन ये है। क्या आप इसको यूज़ करना चाहेंगे? और एकदम मिनिमम प्राइस रखिए। मेबी ₹500 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन रख दीजिए या फिर आप 4000 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन रख दीजिए। एकदम मिनिमम जो बहुत ज़्यादा महँगा ना हो और फिर अगर कोई उसके बदले में आपको पैसा दे रहा है, अगर कोई कंपनी या कोई भी पर्सन आपके सॉफ्टवेयर के बदले में पैसा दे रहा है और उसको यूज़ करने के बाद आपको फीडबैक दे रहा है, मतलब आपने बहुत सही जगह दिमाग लगाया है और बहुत सही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड आउट किया है। जब आपके सॉफ्टवेयर्स को कोई यूज़ करने लगेगा, तो वो खुद ब खुद आपको फीडबैक देके आपके सॉफ्टवेयर्स को और अच्छा बना देंगे। आपके सॉफ्टवेयर्स के प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा वो निखार के लेके आएँगे और प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करते जाएँगे, तो वो सॉफ्टवेयर और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और बाकी लोगों के लिए और ज़्यादा यूज़फुल होता रहेगा। तो जब आपने इस प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लिया, तब आता है उसको मास लेवल पे ले जाने का काम। अब मास लेवल पे ले जाने के लिए आपको सेल्स टीम हायर करनी पड़ेगी। आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप इनबाउंड मार्केटिंग कैसे करेंगे? आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप आउटबाउंड कैसे लेके जाएँगे? और जब ये सारी चीज़ प्लान कर लेंगे, तब आप अपने सॉफ्टवेयर्स को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वो सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं या एक SaaS कंपनी क्यों खड़ी कर रहे हैं। तो अगर आप SaaS कंपनी पैसे के लिए कर रहे हैं या किसी और मोटिव के लिए कर रहे हैं कि नहीं मुझे कंपनी स्टार्ट करना कूल लगता है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सॉफ्टवेयर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ पे चल सकता है कि वो लोगों की लाइफ़ कितनी आसान बना रहा है और लोगों के प्रॉब्लम्स कितने आराम से सक्सेसफुली सॉल्व कर पा रहा है। और जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। बहुत बार आपने वायरल मार्केटिंग के बारे में सुना होगा। वायरल मार्केटिंग और कुछ नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जहाँ पे किसी को आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगता है और वो लोगों को बताने लगते हैं। फिर वो किसी और को बताते हैं, वो किसी और को बताते हैं और ऐसे ही पूरे इंडस्ट्री में बिना पैसा खर्च किए हुए ही वो सॉफ्टवेयर वायरल हो जाता है और लोग उस ऐप को यूज़ करने लगते हैं या उस प्रोडक्ट को यूज़ करने लगते हैं।
अब ये बी2सी में होता है, बी2बी में भी बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। मैंने हाल ही फिलहाल में एक क्लाइंट क्लोज़ किया था और उस क्लाइंट की वज़ह से मैंने ऑलरेडी 2 क्लाइंट को क्लोज़र पे ले आया हूँ। ये क्लाइंट भी इस मंथ में क्लोज़ हो जाएँगे। तो ये एक तरीका होता है कि आपका अगर प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी सर्विसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो लोग खुद आपके पास चल के आएँगे क्योंकि सबको दिखता है कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन के लिए लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और कोई भी सवाल है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर वीक SaaS के ऊपर ऐसे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और अगली बार अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।